चाहे दिल्ली में आने के लिए मेरा कोई संजोग बने नहीं। जैसे भी हो प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ है। क्योंकि रायरमुंद संगवाद में कहते हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। संसार में सबसे दुख क्या है? हम जब संत महात्मा जब बिछोड़ जाते हैं, भगवत संग से जब हम बिछोड़ जाते हैं। क्योंकि देखो हमारी भक्ति की दृढ़ता कैसे होती है। जैसे महाराज जी ने प्रभु जी ने अपनी कथा सुनाया, ये शतांग प्रसंगाद मम बीर्ज संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा तज्जोसनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धार्थी भक्ति रनुक्रमिष्यति। तृतीय स्कंध में श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध में 3rd कैंटो स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के यह उपदेश देने लगे। वास्तव ये समस्त ये उपदेश हमें ही दिए है। माँ गुरुदेव कहते हैं शास्त्र में जितने भी उपदेश है ये मेरे लिए ही है, दूसरे के लिए है कि नहीं हम नहीं जानते, किंतु शास्त्र में जितने उपदेश है ये सब मेरे लिए ही है। तो उसी प्रकार भगवान कपिल देव अपने माँ जो देवहूति के उद्देश्य करके समस्त साधक साधिका समझ गए, समस्त साधक साधिका को ये शिक्षा आदि दे रहे। बोल दो सूर्य की प्रकाश आने के साथ ही साथ वो अंधकार अपने आप ही है। ठीक उसी प्रकार सर्व कथा तो है ब्रजवती है, किंतु कौन सा कथा ऐसे विशेष कथाएं है। तो उसी प्रकार विकृतम इदंत विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नाथ। अनुसन्नाथ माने गुरुमुखाश्रणाथ। अनुसन्नाथ श्रवण के पश्चात, गुरुदेव के श्रवण के पश्चात फिर पुनः कीर्तन करो। तब क्या हुआ? भक्ति परांग भगवती पदिलभ्य कामो। पहले तुम्हारे हृदय में क्या? ब्रज प्रेमा भक्ति हृदय में उदित होगा और अनंतर हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि वो दूरीभूत हो जाएगा। देखो सबसे संसार में सबसे बड़ी कठिन रोग क्या है? ये काम रोग है। ये इतने सहज में चले नहीं जाते। बाल सफेद हो गया क्या काम दूर हो गए? ऐसे नहीं होता है। ऐसे काम क्रोध के दूरीभूत करने के लिए उपाय क्या है? सबसे बड़ी और शक्तिमान मेडिसिन क्या है? ये भगवान की कथा। कौन सा कथा? रास लीला कथा। इसलिए कहता है विक्रम इदंत विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ वर्ण्य दत्त भक्ति परांग भगवती पदिलभ्य कामो हृदरोगं आसु अपीनति अचिरेण। अचिरेण माने अति अल्प दिन में आपके सारे काम क्रोध आदि दूर हो जाए। किंतु इसमें कंडीशन है, श्रद्धान्वितो अत्यंत श्रद्धा के साथ, जिससे श्रद्धा है अत्यंत की श्रद्धा कहा जाता है। दृढ़ श्रद्धा, अत्यंत की श्रद्धा, साधारण श्रद्धा से नहीं, अत्यंत की श्रद्धा। जैसे हरिदास ठाकुर नाम कर रहे हैं, हमारे भक्ति में ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। ये खंड खंड हो यदि देह प्राण तथा भी बदने ना छड़ी वो हरिनाम। देखो हरिदास ठाकुर के वो मुसलमान ने किया पिटाई करने लगे। कितने बाजार में? एक बाजार में नहीं, 22 बाजार में पिटाई करने लगे। अरे तुम हिंदू के नाम क्यों लेते? हिंदू के देवता की क्यों नाम लेते हो? अल्लाह नाम जप करो। हरिदास ठाकुर क्या बोले? ये अल्लाह और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। किंतु देखो अल्लाह का कृष्ण नाम में इतने मधुर है। ये तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ये खंड खंड है यदि देह प्राण। यदि आप लोग मुझे बूटी बूटी करके काट भी दी मेरे शरीर के पिटाई करते करते, किंतु तथापि मैं ये हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। उन्हें जीवन में ये दिखाया। आजकल तो कुछ तो दीक्षा मंत्र गुरु से ले लेते हैं, तब इस पर क्या हो जाता है?
अंतर्ध्यान हो जाता है। गुरु अंतर्ध्यान नहीं होते अभी, और शिष्य क्या हो जाता है? अंतर्ध्यान हो जाता है। यह है क्या? आतंक की निष्ठा नहीं है। शिष्य पहले अंतर्ध्यान हो जाता है, माने छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चलते हैं, तीसरी चलते हैं, जीवन में ऐसे, उससे नहीं होता है। और एकांतिक की निष्ठा जिसमें से दृढ़ निष्ठा, इसलिए श्रद्धा उसी प्रकार है। कैसे? आतंक की श्रद्धा। जैसे इसलिए कहते हैं हमारे भक्ति ठाकुर भक्ति तत्व विवेक में इसी की जो है शब्द है क्या? आतंक की श्रद्धा, जो श्रद्धा कभी टूटेगा नहीं है। हम इसलिए कहते हैं छोड़ना नहीं, क्या करो? जोड़ो, जोड़ना है तुम्हें, है? तो उसी प्रेम को प्राप्ति करने के लिए ऐसी कथा को श्रवण करो। विशेष करके प्रभु ने अभी बहुत सुंदर कथा सुनाया है, ये नारद व्यास संवाद में व्यासदेव के चित्त जो भ्रमित होने लगे और स्वयं नारद ऋषि उनके संशय को छेदन किया और सारे तत्व को बताया। और विशेष करके नारद ऋषि उन्होंने बताया, ये आपने जो ग्रंथ आदि प्रकाश किया, वेद पुराण उपनिषद, किंतु इसमें आप 4 विषय की वस्तु के आप स्पष्टीकरण नहीं किया। लिखा तो सब, किंतु ठीक ठीक से आप लिखा नहीं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, है कि नहीं? भ्रमित हो जा रहे हैं। ये भगवान कौन है? भगवान किसको कहा जाता है? शिव पुराण पढ़ो, आपको लगे शिव जी भगवान है। विष्णु पुराण पढ़िए, आपको लगे विष्णु भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, ब्रह्मा जी भगवान है। विशेष करके त्रिदेवता की कथा हम जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। विष्णु पुराण पढ़ने से आपके विष्णु की भगवान लगेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, आपको लगेगा ब्रह्मा जी भगवान है। शिव पुराण पढ़ो, शिव जी स्वयं भगवान है। देवी पुराण पढ़े तो आपको लगेगा वो देवी ही सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि हमारे वैष्णव मत में काल दशहरा है, किंतु स्मार्त विधान में आज बहुत लोग दशहरा मनाए, किंतु वास्तव विचार में जो काल दशहरा हुआ। तो हम जिस कथा हम बताते जा रहे हैं वैष्णवादी संघों के द्वारा ये होता है। इसलिए कहते हैं आपने जो ग्रंथ आदि रचना किया, इससे सबके लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। त्रिदेवता के बारे में जो आपने लिखा, ब्रह्मा विष्णु शिव, इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसके वैशिष्ट करके दिखाइए आप। तो अब उन्होंने क्या लिखा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, कृष्ण भगवान स्वयं है, इसके प्रमाण कैसे करोगे? केवल बोलने तो नहीं होगा, उपाख्यान के द्वारा साधारण लोग के समझाने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण। और केवल प्रमाण नहीं, उपाख्यान भी चाहिए। उपाख्यान समझते हो? स्टोरी चाहिए। इसलिए व्यासदेव गोस्वामी ने देखो श्रीमद् भागवत में उन्हें ये लिख दिया है, ये कौन सा एक अरे जो गए लात मारा विष्णु के सिर पर, भृगु ऋषि के द्वारा ये दिखाया गया। भागवत में स्पष्टीकरण किया, जो भागवत पढ़ते हैं स्पष्टीकरण कर दिया। एक समय समस्त ऋषि लोग ग्रंथ आदि अध्ययन करके और अपने कार्य आदि समाप्त करके सब विचार विमर्श करने लगे, ये भगवान कौन है? त्रिदेवता कहा गया है। इसे 3 देवता के ब्रह्मा विष्णु शिव, इसमें श्रेष्ठ कौन है? सभी देवता लोग चिंतन करने लगे और सभी विचार करने लगे ऋषि लोग। इतने समय उस सभा में भृगु ऋषि प्रकट। देखो भृगु ऋषि प्रकट होकर कहने लगे, हे ऋषिवर्ग आप चिंता मत करो, मैं प्रमाण देता हूं। भृगु ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास, सत्यलोक में गए। ब्रह्मा जी विराजमान थे और उनके ना प्रणाम किया ना कुछ किया। एटिकेट होता है, सम्मान होते हैं। उन्होंने कुछ नहीं, खड़े होकर
उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम मेरा पुत्र हो, है? और तुमने पिताजी के सम्मान देना नहीं जानते हो, है? गाली गलौज शुरू कर दी। तब भृगु ऋषि ने उस स्थान को छोड़कर चले गए और बोले, ये भगवान नहीं है। क्यों? इसमें रजोगुण है। रजोगुण के लक्षण क्या होता है? अहम ही करता, मैं करने वाला हूं, ये क्या है? रजोगुण से होता है। चले गए। फिर शिव लोक में गए, शिव जी के पास जाकर के खड़े हो गए, ना उनके को आदर किया, ना उनको सत्कार किया, ना कुछ किया, है? और उससे शिव जी क्रोधित हो गए, अरे तू मेरा छोटे भाई होकर के मुझे सम्मान नहीं करते हो, है? और भृगु ऋषि भी 2-4 कथा सुना दी, है? और उस समय शिव जी क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल लेकर के भृगु ऋषि के मारने के लिए तैयार। तब भृगु ऋषि उस स्थान से छोड़ दिया, कहने लगे ये भगवान नहीं है। क्यों? इसमें क्या है? तमोगुण है। ध्वंस आदि कौन करता है? तमोगुण के द्वारा, है? देखो आप घर में कभी भी क्या होता है, टीवी को भी आप तोड़ देते हो, ग्लास के तोड़ देते हो, है? क्यों? क्रोध से। लड़ाई में घर में क्या बोले, लड़ाई झगड़ा होती है? कभी नहीं होती है आप लोग के घर में शायद, है? झगड़ा होती है कि नहीं होता है? अरे हर रोज होता है। महाभारत कभी नहीं हुआ क्या, है? एक लड़की को देखने के लिए आई, उसके मां बोली, देखो सास आई है, देखो हमारे विवाह करके तुम हमारे घर में तो आओगी, है? देखो हमारे घर में कैसे हालचाल है, मैं तुमको समझा देती हूँ, पहले समझ लो, फिर हमारे बेटा के साथ विवाह करो, नहीं तो आगे जाकर के सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा बताओ। बोले देखो हमारे घर में जो है, हम लोग सब वैष्णव, हम लोग सब भक्त है सब, हमारे घर में ना जाने कितने देव देवियां हैं, है? देखो हम घर में सबके जो उठना किस बजे, 3 बजे उठना पड़ता है, जगना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, और फिर ठाकुर जी के मंदिर में पहले तो हम देवी मैया को जगाते हैं, है? और जगाते शिव काली, हमारे किसी को हम छोड़े नहीं है? फिर हम क्या करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, गणेश चालीसा लेकर के, शिव चालीसा लेकर के सब पढ़ते रहते हैं, और फिर हम सब पढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण आदि पढ़ते रहते हैं। आज तुम ये बताओ, ये तुम्हारे करने की मंजूर है कि नहीं है? बोले हाँ तो मंजूर तो बचते है, कौन सा एक तो रह गया, वही मैं पढ़ लूंगी। बोले कौन सा? महाभारत। तुम्हारे घर में तो सब चालीसा पढ़ लिया, किंतु अभी तो महाभारत नहीं पढ़े। मैं महाभारत लेकर के जाऊंगी और महाभारत करा दूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले आजकल लिखे पढ़े लड़की है ना, बोले इतने समय तक थोड़ी, 3 बजे उठ करके 10 बजे तक वो करे तो हमारे बेटा के स्कूल कब करे, है? ऐसे नहीं करते। आजकल लोग बहुत देव देवी की पूजा उपासना करते हैं, जैसे वो नवरात्रि चल रही है, जैसे जैसे उचित होता है वहीं पर चल जाते हैं, किसको छोड़ना नहीं है, पर सबके जोड़ देता हूं। हम बोले ठीक है भाई, एक श्लोक के रख दो, हरि रे वो सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतो रे ब्रह्म रुद्राद्ध नावज्ञा कदाचन। ये शास्त्र भजन रहस्य में लिखा गया है, गुरुदेव की श्लोक है, पढ़ो अच्छी तरह से। हरि रे वो सदारब्ध, हरि के सर्वेश्वर मानो, अपने स्थान पर रखो, उचित स्थान पर रखो, और सब देव देवता का भी छोड़ नहीं पाओगे। मैंने कहा छोड़ना नहीं, क्या करना है? जोड़ो। तो इस श्लोक में भी जोड़ते जा रहे कि नहीं? ये हमारे श्लोक नहीं है। हरि रे वो सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्ध नामज्ञ कदाचन। कोई देव देवी को अवज्ञा मत करो, ठीक है, आप जो कर रहे हैं करते रहो, मना तो नहीं करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धि योग है, किसी की बुद्धि जो है भेद मत, न बुद्धि भेदम, जो कनिष्ठ अधिकारी उसकी बुद्धि के भेद मत करो, जो करें करने दो, उसके उत्साह दो। चलो आगे की कथा में सुनाता हूं। भृगु ऋषि ने क्या कहा? ये शिव जी भगवान नहीं है, इसमें तमोगुण है। ब्रह्मा जी में कौन सा गुण थी? रजोगुण। अच्छा, उस स्थान को छोड़ करके संग वैकुंठ में चले गए। भगवान उस समय क्या थे? विश्राम कर रहे थे,
है, अपने सही सज्जा में बास लेटे हुए थे, है, और लक्ष्मी देवी उनके क्या कर रही थी, चरण दबा रही थी। और देखो शिव जी, ये भृगु ऋषि ने क्या कि दरवाजा खटखटाएंगे। देखो किसी में घर, किसी के घर दरवाजा, किसी में कक्ष में प्रवेश करो, एक नियम होता है, क्या होता है, दरवाजा खटखट आने की अनुमति मांगते हैं। मंदिर में भी ऐसे नियम होता है। मंदिर में क्या होता है, जितने बड़े बड़े मंदिर है, मंदिर के बाहर क्या रहता है, घंटी लगा रहता है। घंटी बजा करके तब मंदिर में प्रवेश के अधिकार होता है। जगन्नाथ मंदिर में जाइए, कहीं भी मंदिर में जाइए, सब जगह में क्या रहता है, घंटी बजाते हैं। जो कथा सुनते हैं ना, ठाकुर जी घंटी बजा, जगन्नाथ देव जाकर के बैठ गए, चोरी किया तो कुछ, वो कथा जो हम श्रवण कराते हैं, है ना, बहुत कथा है, अनेक कथा है। तो इसलिए मंदिर में क्या रहना चाहिए, घंटी बजाते हैं। ठाकुर जी जब पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, कम से कम तो घंटी भी नहीं रहे, कम से कम ताली दे करके, बोले ठाकुर जी मैं आ रहा हूं, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, है भाई, ये नियम होता है, इसी कहा जाता है क्या, एटिकेट कहा जाता है, सदाचार। ये नहीं है किसी के घर में घुस जाओ बिना अन्नप के, ये नहीं होता है। तो देखो हमारे, उन्होंने क्या कि भृगु ऋषि घंटी फंटी कुछ नहीं बजाया, घंटी फंटी कुछ नहीं बजाया, और बस दरवाजा पे ऐसे मारा धक्का और दे करके आ गए। और जब मारा तो मारा, और जाकर क्या कि विष्णु के चरण में इतने जोर से लात जमाया है। अब विष्णु चक उठ पड़े, अरे ये क्या हो गया भाई, भगवान विष्णु तो ऐसे थे ना, अर्धमुद्रित तो, अर्धमुद्रित हो जाए, आधा आंख खुला हुआ है, आधा बंद होता है। और जब इतने जोर से मारा, और भी मारे सामने, किसके, अपने लक्ष्मी के सामने, पत्नी के सामने। भाई आपकी कुछ यदि कह दे, वो पत्नी तो आपके घर में जाओगे ना, अच्छी तरह से सवाल सब एक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, है कि नहीं भाई। हाँ भाई, किसी के कहो, किसी के पत्नी के भाई उसके कुछ बोलो मत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा देखो इतने जोर से रब, और विष्णु जी ऐसे चौंक उठे, है, और देखो उठा तो उठाया, भगवान विष्णु कितने हैं, और उनके चरण को पकड़ लिया। किसको, भृगु ऋषि कहने लगे, अरे भृगु तुम्हारे चरण में कितना कष्ट हुआ, मेरे हृदय कैसे है, पाषाण के भांति है, पत्थर के भांति है। देखो भगवान कैसे, इतना आदमी सुनीच है। भगवान कहने लगे, भृगु मेरे हृदय वक्षस्थल कैसे है, पत्थर के भांति है, और तुम्हारे चरण कैसे हैं, अत्यंत कोमल है। जरूर तुम्हारे चरण में चोट लग गया, थोड़ा मसाज कर देता हूं। देखो इसी कथा को सुन करके भृगु ऋषि उसी समाज में, संत महात्मा के समाज में आकर के प्रचार किया, ये भगवान कौन है, शिव जी भगवान नहीं है। अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि तमोगुणी, तमोगुण इसमें विद्यमान है। ब्रह्मा जी रजोगुण है, और भगवान क्या है, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। भागवत ने स्पष्टीकरण कर दिया, भगवान 70 जो तमोगुण के अतीत है, वो है बियॉन्ड। देखो देव समाज में इसे स्पष्टीकरण कर दिया, ये भगवान कौन है। केवल आपने भागवत में लिख दिया ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कहां लिखा है, बोलने से थोड़ी हो जाता है, हैं? मैं सन्यासी हूं बोलने से थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है, विचार करना पड़ता है, है कि नहीं। अगर इसमें स्पष्टीकरण कर दिया, देखो मैंने लात मारा, आज तक भी भगवान की वक्षस्थल पर क्या भृगु लांछित है, शिवत्स चिन्ह कहा जाता है। जो भगवान होते हैं ना, जहां तक जिसको भगवान करके दौड़ना नहीं है, उनके भाई तुम भगवान हो, थोड़ा की खोल करके दिखाओ वक्षस्थल, 2 चिन्ह दिखाओ, एक चरण के दिखाओ और एक वक्षस्थल के खोल करके दिखाओ। हाँ बात तो सत्य है कि नहीं, भृगु लांछित चिन्ह होगा, हाँ समझ में, उसमें लक्ष्मी के चिन्ह रहता है, वो स्वर्णरेखा के भांति होता है,
और दक्षिण रोमावली जब तक भृगु लंचित चिन्ह होता है तब तो भगवान माना जाता है, जिसको तस्वीर भगवान थोड़ी कहा जाता है। आज तक भी सर्व लोग जानते हैं कि नहीं जानते, जो भगवान होते हैं उसका श्रीवत्स लंचित चिन्ह रहता है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी तपस्या की, फिर अंत में भगवान ने कहा ठीक है मैं तो गोपी रासलीला में तुम्हारा प्रवेश अधिकार नहीं होगा, चलो तुमको मैं क्या करता हूं अपने वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के भांति शिकार कर लेता हूं। ये दिया और भृगु लंचित चरण चला भगवान भी, ये तो स्पष्ट होता है तब तो भगवान माना जाता है? जिसको तेसु कहले भगवान थोड़ी माना जाता है? इसलिए तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान देखो आगे जाकर के प्रमाण दिया कि भगवान किसको कहा जाता है, जो तमगुण के अतीत भगवान है इसको है। ये शब्द तुम पुष्टिकरण करो। नारद ने व्यासदेव के कहा जी ये समस्त कथा को तुम स्पष्टीकरण करो तब तो लोग मानेंगे, है? तो इसको दिखा गया। फिर तुमने जो कृष्ण लीला जो वर्णन किया वो ठीक ठीक से वर्णन नहीं किया है। कृष्ण की वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारका आदि की लीला सुचारू रूप में करो, सीक्वेंस। जितने पुराण आदि पढ़े जाए आपके ये नहीं मिलेगा, आपके पता लगेगा कृष्ण के कौन सा लीला आगे है कौन सा लीला पीछे है। जैसे गर्ग संहिता और अब जो पुराण आदि पढ़ करके देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण अनेक कथाएं हैं उसमें, रोचक कथा तो है। श्रीमद् भागवत के छोड़ करके और जितने भी पुराण है अनेक रोचक जो तो रोचक समझते हो, रुचि संपन्न कथा है साधारण लोग के समझाने के लिए। बोले नहीं, इस समस्त कथा आदि के तुम कैसे लिखो, कृष्ण की जो है लीला को तो बाल चरित लीला, कैसे मां जसोदा के गर्भ से कृष्ण जन्म लिया और जन्मा होकर के हुए भी कैसे जन्म ग्रहण किया, उसके ठीक पुष्टिकरण करो। जैसे गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म आदि का दिव्य अलौकिक है, किंतु अलौकिक होने पर भी लोकवत्तु लीला कैवलम, भगवान मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं। इसलिए यही जन्म लीला अप्रकट लोक में नहीं है, अप्रकट वृंदावन में नहीं है कृष्ण की जन्म लीला। यह कृष्ण के जन्म लीला कहां पर है, प्रकट लीला में। इसके कहने पुष्टिकरण करके लिखो है? उस जगत में कृष्ण के जो जन्म लीला आदि कथा जो केवल भाव मात्र कहा गया। अभी हजार में कहने भी आप लोग समझ में नहीं है और मेरे भी समझ में नहीं आया, सीधी बात है। ना श्रोता के समझ में आता है ना वक्ता के समझ में आता है। जब उस जगत में जाओगे तब के समझ में आएगा। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं, जीव गोस्वामी पाठ ब्रह्म संगीत टीका में लिखते जा रहे हैं जी। ये समस्त कुछ जो है लीला, जो नित्य लीला नैमित्तिक लीला जो है इसको कहता है नैमित्तिक लीला। कृष्ण के जन्म लीला, असुर मारण आदि लीला, इसको क्या कहा जाता है, क्या बताया, नैमित्तिक लीला मात्र है। कृष्ण के दो प्रकार, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। इसलिए ये समस्त कुछ लीलाओं को इसने स्पष्टीकरण करके देखा। कृष्ण के जन्म लीला, असुर मारण आदि लीला, इसको क्या कहा जाता है, नैमित्तिक लीला, ओरिजिनल लीला है। किंतु वहां पर वो लीला कैसे है, भाव मात्र है। क्यों, कृष्ण की लीला यदि नहीं हो तो पूर्णता नहीं होगा, अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए वहां पर वो लीला आदि है, किंतु वो लीला क्या है, भाव मात्र है। हजार मैं कहने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा और हजार मैं कहने पर मेरे भी समझ में नहीं आएगा ना बोलने वाला। इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जब उच्च कोटि के साधक भाव राज्य में प्रवेश भी कर जाए, जब इस साधक में इस जगत में रहते हैं, कहीं ना कहीं माया के सामान्य कुछ उसमें प्रभाव रहता है। जब नित्य जगत में पहुंच जाते हैं, सर्व सिद्धि प्राप्ति करके भगवान की लीला में जब प्रवेश करते हैं तब वो समझ पाते हैं। इसको आप समझिए अच्छी तरह। तो उसी प्रकार कहने लगे, ये सब लीला को स्पष्टीकरण करो, ये कैसे कृष्ण मां जसोदा के गर्भ से प्राकृत शिशु के भांति जन्म लिया, जिसमें नाड़ी छेदन आदि है, अनेक प्रकार लौकिक क्रिया आदि है। ये समस्त देखो, पुष्टिकरण करो
और पुराने में ये सब लिखा नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसलिए स्पष्टीकृत है, इसके स्पष्टीकरण करो। कृष्ण के बाल लीला, फिर आगे करके सखर लीला, गोचारण नदी लीला, फिर रासलीला आदि को भी वर्णन करो। क्योंकि कृष्ण के रासलीला ही जो है सर्वोत्तम लीला। जय जय जलो रस सर्व रससार पारकिया भावे यथा ब्रजित प्रचार। कृष्ण के रासलीला, जो पारकिया रासलीला वर्णन करो है। जिस रासलीला के वर्णन करते हुए परीक्षित शिवजी क्या बोले, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी तो भाव में अभिष्ट हो गए, बोलते जा रहे। और उसी कथा के बीच में परीक्षित महाराज ने प्रश्न छोड़ दिया है, परदार अभिमार्शनम यदुपति किम अभिप्राय। अरे स्वयं भगवान जगत में आते हैं वर्णाश्रम धर्म के पालन करने के लिए, असुरों के विनाश करने के लिए। और परदार अभिमर्शनम, दूसरे स्त्रियों के साथ, अविवाहित गोपियों के साथ रास विहार आदि करे, उनके ये कथा आपने सुनाया। किम अभिप्राय, इससे तो जगत के कल्याण क्या होगा, और इसके जो सुनने वाले के आगे के क्या होगा है? प्रश्न तो आता ही नहीं। तो उस कथा को छेदन भी किया उन्होंने, स्पष्टीकरण भी करो है। आज समझ, वक्ता अपने कथा को जो है स्पष्टीकरण जब तक नहीं करते हैं, श्रोता को समझ में नहीं आता है। प्रभुपाद में एक सुंदर कथा सुनाया। एक व्यक्ति के बोले, एक पंडित था, प्रभुपाद की एक कथा सुना। तो पंडित था, उनको कहीं पर भाषण देने के लिए बोले। कितने समय बोलना था उसको? 10 मिनट में अपने वक्तव्य को समाप्त करो। वो 10 मिनट में समाप्त करने के लिए जा रहे थे, इतने समय घंटी बज गया, तो कथा को वहीं पर समाप्त कर दिया। तो उसमें जो सभापति थे बोले, ये वक्ता तो अच्छा बोले, किंतु अपने वक्तव्य के जो है समाप्त नहीं किया। माने जो बोलना चाहते थे वो क्या हो गया, अधूरा रह गया। अधूरा बोलते ना, पूरा नहीं हुआ। तो उस समय वही वक्ता फिर खड़े होकर के कहने लगे, ये साहब हमारी, मैं तो बोलते जा रहे थे, इसने आपने घंटी बजा दी, मैं कथा को समाप्त कर दिया है, इसमें हमारे कोई दोष नहीं है। तो उसके उदाहरण देते जा रहे हैं। एक राजा एक पेंटर के बोले, जो पेंट करते हैं ना, लगाते और उसमें लिखते हैं, उसके बोले देखो यहां पर लिखो जे यहां पर कोई पेशाब ना करे है, और पेशाब करने के बाद उसका क्या होगा, दंड दिया जाएगा है। अच्छा, इतने से वो लिख रहे थे, और राजा ने कहा देखो शाम हो जाए, अंधकार हो जाए, बंद कर देना काम को है। वो यहां पर लिखा क्या, यहां कोई पेशाब, यहां पर पेशाब करना, और इतने समय शाम हो गई, छोड़ दिया। सारे लोग आगे हुए पेशाब करना शुरू। यहां पर पेशाब करना क्या लिखा, फिर क्या लिखना था, माना है। इतने समय राजा ने कहा था बंद करो, कोई शाम हो गया ना, वही सूर्य अस्त हो गया है। तो उसे करने लगे। फिर दूसरे दिन देखा सब लोग पेशाब करना शुरू कर दिया। तो राजा ने, तुमने क्या लिखा? बोले साहब हमारे दोष क्या था, आपने कहा था जे इसको लिखो, और लिखने के समय हमें यहां पर दिया गया है, और इतने समय आपने कहा शाम ये हो गया, संध्या हो गया, बंद करो। मैं बंद कर दिया, इससे हमारे दोष कोई नहीं है। फिर राजा बोला अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर पुनः लिखो, जल्दी लिखो, यहां पर क्या पेशाब करना माना है। प्रभुपाद ने ऐसी कथा सुना है। वक्ता अपने वक्तव्य के जो है स्पष्टीकरण करे। तात्पर्य मैंने किसने बोला, जिस नारद ऋषि व्यासदेव के उसी प्रकार कहा, ये देखो भागवत में ऐसे स्पष्ट कृष्ण के बाल लीला से लेकर के आगे जो है लीला है, कैसर लीला, कोई कौमार लीला, पौगंड लीला, कैसर लीला है। वृंदावन की ये समस्त लीला वर्णन करो। वृंदावन की 4 लीला होती है ना, बाल्लो, पौगंड और कैसर नहीं, पहले होता है बाल लीला होता है, इसके बाद होता है पौगंड लीला होती है, इसके बाद होता है क्या, किशोर लीला होता है। 3 लीला चलो है, ये वर्णन करता है। कृष्ण कैसे मां यशोदा की गर्भ से जन्म ले, ये
फिर आगे जाकर के कृष्ण कैसे ब्रजवासियों के घर में कैसे दधि मंथन आदि लीला आदि जो है दधि दुग्ध दधि आदि चोरी आदि करने लगे, कैसे सखाओं के साथ खेलकूद करने लगे, है सखर रस की कथा। फिर माधुर्य रस के गोपियों के साथ कैसोर वय सफल कैलो काम कीड़ा रंगे, है ये सब वर्णन करो ठीक से। तो राजला कितने वर्णन किया, ये श्रीमद् भागवत में इसमें कथा को इसमें सुचारू रूप वर्णन करने का नारद ऋषि ने इस प्रकार समझाया है। फिर यह भी नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष जीव के उद्देश्य नहीं है, कृष्ण प्रेम उसकी वर्णन करो। और कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रेम के स्तर भी वर्णन करो, दास सख वात्सल्य आदि रसों के आगे जाकर के माधुर्य रस की सर्वोत्तमता प्रकाश करो। वास्तव में यही कहा था, क्योंकि सर्वोत्तम जो भक्त कृष्ण की जो लीलाएं जो कहा जाता है रास लीला, और ये रास लीला के सर्वोत्तम में प्रकाश करो। आज में तो ये समस्त कथा उन्होंने बताया। फिर आगे जाकर भी कथा सुनाया है, ये कृष्ण लीला की कथा। इसलिए ये समस्त एक प्रमाण करके दिखाया है श्रीमद्, इसलिए श्रीमद् भागवत के कहा जाता क्या, पुराण सम्राट, समस्त पुराण की जो है श्रेष्ठ माना जाता है। अमल, अमल माने जिसमें कई धर्म अर्थ कामों के मोक्ष के जो है सामान्य रूप में तुच्छ मान करके है एकमात्र प्रेम की जो है वो प्रेम भी ब्रज प्रेम, वैकुंठ प्रेम नहीं, अयोध्या प्रेम नहीं है, द्वारका प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम, गोलोक वृंदावन की प्रेम की कथा। और उस वृंदावन में विशेष करके राधादि गोपियों के प्रेम महत्व जो है श्रवण कराओ, कीर्तन करो, उसको लिखो, उसमें विरह और मिलन की दिखाओ। प्रेम जो है दोनों चीज होता है, एक मिलन और एक होता है विरह, ये दोनों के दिखाओ। है इसी प्रकार नारद जी के आदेश के अनुसार श्रीमद् भागवत में दिखाया गया, मिलन कराया, फिर विरह दिखाया, फिर विरह के बाद मिलन कराया। रासलीला में ऐसे ही दिखाया गया। ये समस्त वर्णन होते हैं, ये समस्त दिखाया गया। भागवत ऐसे अमूल अमल ग्रंथ है जिसमें प्रमाण देकर के सब दिखाया गया। कहीं पर जो शंका होती है, साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी पाद ने सारे डाउट्स को जो है उन्होंने क्या किया, छेदन किया, स्पष्टीकरण किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुख परीक्षित संवाद है। 3 अधिवेशन के बारे में हम सुनते हैं। अधिवेशन माने कथा जो बैठ देख उठती है। प्रथम अधिवेशन क्या है, व्यास नारद संवाद, सरस्वती की नदी के तट पर ये जो व्यास नारद संवाद कहा जाता है, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सिटिंग। सेकंड क्या है, सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज के संवाद, ये कहां पर हुई, सुक्ताल में है, सुकरतली एक ग्रंथ। और तृतीय अधिवेशन कहां पर हुई, सौनकादि ऋषि के साथ सूत गोस्वामी के साथ कहां पर हुआ, गोमती के नदी के तट पर है, नमीसारण्य, जो सब नदी के तट पर हुआ। वो सुकरतली के क्या बोले, सरस्वती नदी के तट पर व्यासनाथ संवाद। और सुख परीक्षित संवाद कहां पर हुई, गंगा के तट पर सुकरतल है। और सौनकादि ऋषि के साथ सूत गोस्वामी के बाद वो भी कहां पर हुआ, गोमती की नदी के तट पर नमीसार में गए थे ना अभी जो लोग है वहीं पर। इसके आगे तो अनेकों कथाएं हैं, किंतु वास्तव ये तीनों की श्रीमद् भागवत में है, सुख क्या बोलते हैं, सूत गोस्वामी का सौनकादि ऋषि के कथा प्रसंग ही श्रीमद् भागवत में चलते जा रहे। जैसे अभी प्रभु जी जो बताया 6 प्रश्न, ये 6 प्रश्न किसने पूछा, सौनकादि ऋषि लोग सूत गोस्वामी के निकट ये 6 प्रश्न पूछा। और यही 6 प्रश्न जो श्रीमद् भागवत की पूरा 18,000 श्लोक में उत्तर दे दिया है। देखो इसमें जो है प्रथम जो 5 जो प्रश्न जो है ये प्रथम अध्याय में भी दे दिया, और एक ही प्रश्न के उत्तर जो है वो बाकी सारे है क्या बोले स्कंद में दिया गया।
है। प्रथम प्रश्न क्या था, अभी समय हो गया है, ये जीवों के श्रेय मंगल के उपाय के बारे में बताइए। श्रेय, एकांतिक श्रेय किसमें है उसके बारे में बताइए। जीव के परम धर्म क्या है उसके बारे में बताइए। वासुदेव कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में किस कारण से जन्म लिया, आविर्भूत हुए है, इसके बारे में बताइए। चौथा प्रश्न यह था, भगवान श्री हरि अपने बलदेव के साथ प्रकट होकर के जो जो लीला आदि किया उस कथा को हमें श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न यह था, भगवान के अनेक जो है अवतार आदि लीला के बारे में हमें श्रवण कराइए, जैसे वर्ग मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि ये समझते भागवत में है कि नहीं, इस कथा का हमें श्रवण कराइए। छठा प्रश्न क्या था, भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान होने के पश्चात कलियुग के प्रारंभ हुई, उस कलियुग में धर्म किसको आश्रय ग्रहण किया, भगवान श्री हरि जब अंतर्ध्यान हो गए प्रभास खंड में, अंतर्ध्यान होने के बाद धर्म किसको शरण लिया, उस कथा के बारे में हमें श्रवण कराइए। है देखो इतने सुंदर, ये छठा प्रश्न है, आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, उसमें जो है सुत और सोनुकादि ऋषि की कथा है। एकदा निमिषारण्य है, सोनुकादि ऋषिगण अपने अपने यज्ञ आदि सहस्र वर्ष की जो ये लिया था, यज्ञ आदि करके जब समाप्त जब करके जब बैठे, इतने समय भगवत इच्छा से सुत गोस्वामी पाद पधारे और सुत गोस्वामी के देख करके समस्त ऋषि लोग अपने अपने स्थान से उठ करके खड़े होकर के सुत गोस्वामी पाद के जो है सम्मान देकर के ऊंचे आसन पर बैठाया। मैं नहीं करूंगा, आप पढ़िए उसके है सुत सोनो संवाद। फिर सुत सोनुकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट ये 6 प्रश्न पूछा है, और ये 6 प्रश्न के उत्तर फिर सुत गोस्वामी पाद सोनुकादि ऋषि के कथा सुनाया, जिस कहने लगे, हे सोनुकादि ऋषि लोग, मैंने जैसे जैसे मैंने कथा श्रवण किया, किससे, सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से, अर्थात सुख परीक्षित महात्मा की संवाद जो हुई उस कथा को मैंने जैसे जैसे श्रवण किया, उसी कथा को आप लोग के निकट मैं कीर्तन कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने क्या, सुत गोस्वामी पाद इस कथा को वर्णन करने के पहले ही, कृष्ण कथा के वर्णन करने के पहले ही सुखदेव गोस्वामी पाद के 2 श्लोक के द्वारा उन्हें वंदना की। जंग प्रविंद मुनिवित वैतकृतं दईपायनु विरह कातर आजुहाव पुत्री तन्मया तरोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानुतु अस्मिन्। कितना सुंदर श्लोक। सुत गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी पाद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके और सुखदेव गोस्वामी पाद की महिमा को वर्णन किया है। फिर आगे की कथा वर्णन होने लगे, जैसे जैसे 6 प्रश्न जो मैंने बताया, अच्छी तरह समझना चाहिए 6 प्रश्न क्या था है? और ये सारे प्रश्न के उन्होंने एक एक करके उत्तर दिया। और फिर वो जो कथा जो है आगे 3 प्रश्न की, तो 5 प्रश्न की उत्तर तो दे दिया प्रथम स्कंद में, किंतु एक ही प्रश्न के उत्तर जब भगवान श्री हरि देवकी और वसुदेव के गृह में जन्म लेने के कारण हमें बताइए और उनकी लीलाचरित कथा हमें श्रवण कराइए है। और उसके सारी कथा को उन्होंने श्रवण कराया भगवान श्री हरि के, और उनके अवतार बलि की कथा भी श्रवण कराया है। और फिर भगवान श्री हरि जब अंतर्ध्यान हुए है, तब धर्म किसको शरण में आए, इस कथा हमें श्रवण कराइए है। धर्म किसको शरण करे, भागवत धर्म किसको कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा हुई है। 10वें स्कंद में तो पूरा कृष्ण की लीला कथा हुई सारी, एकादश द्वादश स्कंद में जाकर के ये समस्त जो है अभिधेय तत्व के बारे में बताया, भगवत प्राप्ति के हम कैसे हो है, जिससे कहा जाता है उद्धव कृष्ण संवाद कहा जाता है उसमें है। बहुत सुंदर ये कथा है। द्वादश स्कंध में जाकर के फिर उसी कथा को कहा जाता है धर्म कैसे ले लिया है, भागवत रूपी सूर्य के आश्रय ग्रहण किया। कलियुग में और कोई नहीं है, कलियुग में
और ग्रंथ के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। कोई भागवत का ले लेते हैं, सारंग सारंग समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? ये श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण की सार क्या है? ये श्रीमद् भागवत। इस भागवत कथा में जिसको रुचि हो जाती है और कोई पुराण की कथा में उसके रुचि नहीं होगी। रसगुल्ला मिल गया तो और क्या जरूरत है? गुड़ कौन खाएगा भाई? आपके पास गुड़ रख दिया और रसगुल्ला रख दिया, पहले तो सोचता है गुड़ खा लेते हैं, और फिर आपके रसगुल्ला मिल गया तो गुड़ की तरफ आप नहीं जाओगे। समझ में आ रहे? ये समस्त कथा भी है। अर्थात भागवत कथा में जिसको रुचि हो जाती है और किसी पुराण की कथा में उसको रुचि नहीं होगी है, तो ये समस्त दिखाया गया है। भागवत इस श्लोक है, सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम विश्वते। इसलिए श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की थर्ड श्लोक जो है, निगम कल्पतोर गलित फलम सुकम खाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत और समाल मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कितने सुंदर कथाएं वर्णन करते जा रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत की प्रतिपाद्य विषय कहते जा रहे हैं। ये कृष्ण ही स्वयं भगवान है, किंतु ये तत्व विचार है, किंतु वास्तव रूप में श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय क्या है? राधा प्रेम। जिस प्रेम के लिए आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहे है, भगवान का अत्यंत प्रिय पात्र और भगवान का अत्यंत निकटतम जो है, उद्धव से लेकर के महिषी लेकर के, महिषी माने कृष्ण के 16,108 पाटरानियां श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में 90 अध्याय में, दसम स्कंद कितने अध्याय? 90 अध्याय में है। वो समस्त महिषियां जो भी राधा जी की प्रेम माधुर्य कथा सुन करके और उसमें ललायित होने लगे, जो वो प्रेम माधुर्य हमारे हृदय में प्रकटित हो। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो